मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी ओके, सर। थैंक जी। तो रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सभी जी। को, प्रणाम मेरा। तो कैसे हैं रजनीश जी आप? बिल्कुल फाइन सर, फर्स्ट तो क्लास। जी। तो रजनीश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपनी सेहत को ठीक किया और एक बुधवार अपने नाम किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। जी। तो आप ये बताएं, एक बुधवार अपने नाम करके आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। वो लाइफ थी जो उठते ही नहीं थे 11 बजे तक और यूं ही सोते रहते थे। काफी जो है घिसी पिटी लाइफ थी, लेकिन आज जो है बहुत अच्छा लग रहा है जो है। अच्छा लग रहा है जी। तो रजनीश जी, आप सबसे पहले अपना परिचय दें। आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं? सर मेरा नाम रजनीश अग्नोत्री है। मैं जयपुर से ही हूँ और मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था। आज जी। मैं पूरी तरह से जो है इस ग्रुप में हूँ और लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। ओके। तो जी रजनीश सर। जी, आपने बताया आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, यानी कि आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वर्क्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, और उनमें आप आ, काम करते थे आपने बोला। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो रजनीश जी, आप ये बताएं, सबसे पहले आपका इस क्लब में जो मेन कारण था, सबसे पहला वो जी कारण सर। क्या था? और आप उससे पहले ये बताएं कि आपने इस कम्युनिटी से क्या रिजल्ट लिया? इस कम्युनिटी से सर मैंने जो है 25 kg फैट लॉस किया है और मेरे को काफी हेल्थ इश्यूज थे, उनको भी रिमूव 25 किलो, किया है। 25 किलो जी वजन कम किया है। एक बार आप, हम सभी बिग क्लैपिंग करेंगे। और स्क्रीन पर अभी इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे मोबाइल में भी है, लिंक के माध्यम से आया है। तो रजनीश जी का जो बिफोर है, एक बार 25 किलो को हम रिलेट कर ले रजनीश जी, फिर हम आगे बात करेंगे, है ना? तो हम जी देख सर। पा रहे हैं, जब रजनीश जी 25 किलो चर्बी लेकर घूम रहे थे अपने साथ, तब उनका जो लुक था वो इस तरीके का है जो अभी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये देखिए। और अभी लाइव नजर आ रहे हैं रजनीश जी, बिल्कुल आप बदल चुके हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपका ये जो बिफोर और अभी लाइव में आप जो देख रहे हैं कि ऐसा भी जो है हमारी, ये देखिए। रजनीश जी, आप ही है, एक बार मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, आप एक बार कह देंगे तो हम मान लेंगे। जी सर, मैं हूँ। आप ही है, चलिए। तो रजनीश जी, 25 किलो वजन कितने समय में कम किया आपने? शुरुआत के 6 महीने में कर लिया था सर। 6 महीने में आपने 25 किलो। और ये देखिए, ये तस्वीर में आप देखिए कि रजनीश जी की तीसरी आंख वो खुल रही है, आप अगर गौर से देख सकते हैं। तो रजनीश जी, क्या था ये, क्या भूगोल आपने बिगाड़ रखा था अपना? ये आपने अभी देख, सपोर्टिंग टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया कि तीसरी अंक जो नेत्र था उसके ऊपर इन्होंने हाईलाइटर किया। तो जी रजनीश सर। जी, क्या था ये, कैसे आपने अपना वजन बढ़ा लिया था? सर वजन क्या बढ़ा लिया था जी? जी, गलत खान पीन से डेली का नाश्ता जो है कचौरी समोसा जलेबी, यही जो है नाश्ता होता था। गलत हैबिट थी। देर तक सोना, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ गया, समझ में ही नहीं आया। समझ में नहीं आया कि ये क्या बढ़ रहा है। जी सर। तो जब आपका वजन शुरुआत में बढ़ने लगा था, तो क्या उस समय लोग ऐसे टोकते थे, या आपको खुद को लगता था कि ये वजन बढ़ रहा है? अरे सर ये लगता था अब हेल्दी हो रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग कटने लगते थे ना। अब थोड़ा मोटा देख के ये लगता था कि हाँ कहीं ट्रैफिक पे अगर पुलिस वाला भी है तो ये देखता था नहीं यार, छोड़ो इसे। हमें अच्छा लगता था, महसूस होता था हाँ कोई हमको कुछ समझता है, तो ओके। अच्छा लगता था सर। तो आपका जो बढ़ता हुआ वजन है वो आपको अच्छा लगता था, क्योंकि आप उसमें मैच्योर नजर आते थे, ऐसा आपका कहना है? जी सर। और ये बात मैंने भी अपने आप से लिंक की है, कि मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मेरा वजन है बिल्कुल हट्टा कट्टा हो गया था ना, तो मुझे भी ऐसा ही फील होता था। तो रजनीश जी, जी आप ये बताएं कि जब आपका 25 किलो चर्बी आपके शरीर में ज्यादा थी, तो आपके शरीर में ऐसी क्या परेशानियां थी जिनको आप फेस कर रहे थे? जी सर। 25 किलो वजन जब ज्यादा हो गया था सर, तो एक तो उठने बैठने में, चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में काफी कुछ दिक्कत आती थी। इसके बाद में हमारे क्या है, रात को महीने में 4-5 बार रात को हमारा जो है
ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता, एकदम से सांस बंद हो जाती थी सर। तो मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ता था। उसका कारण था कि पहले मैं घर के उपचार करता था, 12 से 2-3 बजे के बीच में ये अक्सर होता था मेरे साथ। तो मेरी फैमिली छोटी है सर, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है सर। तो मैं किसी को बताता नहीं था, सीधे अपना गेट खोल खोल के अपनी छत के ऊपर जाता था कि नेचुरल ऑक्सीजन मेरे को मिले, शायद ऐसा हो। लेकिन ऊपर भी जाता था तो मेरे को चैन नहीं आता था कहीं भी। तो फिर क्या है, कहीं अपने गर्म पानी है या नमक है, ऐसी कोई नींबू है, इस तरह से कुछ की ध्यान हमारा भटक जाए कहीं पे। लेकिन वो नहीं होता था। फिर मैं पड़ोसी को जगाता था, पड़ोसी हमको जो है हॉस्पिटल लेके जाते थे, 2-3 घंटे के लिए ऑक्सीजन वगैरह मेडिसिन वगैरह वो देते थे मेरे को। तो मैं सुबह घर आ जाता था। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था सर। फिर जिस हॉस्पिटल में जाने लगे तो वो हॉस्पिटल वाला भी जानने लगा मेरे को कि नहीं ये तो आते हैं। फिर उसने कहा आप अपनी जांचें कराओ। जब 10-5 बार ऐसा हो चुका तो वो कह रहा है जांच कराओ। तो जांच की उसने तो बताया आपके नाक का मांस बढ़ा हुआ है, ऑपरेशन होगा। तो चलो ठीक है, ऑपरेशन होगा तो देखते हैं क्या है। तो उसने कुछ पैसे ज्यादा बताए थे। तो हमने कहा कि चलो 1-2 लोगों से पूछते हैं, कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो उससे जो है कराते हैं अगर मांस बढ़ा हुआ है। फिर हमारे एक फ्रेंड सर्कल में ही है डॉक्टर सुनील समडाणी, एसएमएस के जो है प्रोफेसर हैं। उनके पास गया मैं, हमने कहा ऐसा है। तो उन्होंने कहा अग्नोत्री जी, आज आपका नाक का ऑपरेशन करेंगे, कल आपका गले का ऑपरेशन करेंगे, परसों आपकी टम्मी का ऑपरेशन करेंगे। आपके ऑपरेशन हर महीने हर साल आपके होते ही रहेंगे। तो हमने कहा सर फिर क्या करें। बोला मेरा कहना मानो, आप अपना वजन कम करो। तो हमने कहा सर वजन कैसे कम करें, आप कुछ बताओ। बोले ये मेरे को पता नहीं है, आप अपने ऊपर कोच लगाओ या अपना जो है दौड़ना भागना चालू करो, डाइट कम करो, कैसे भी करके, ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आप जो है अपना वजन कम कर लो। ये बात सर मेरे को चुभ गई। अब जहां भी मैं रहता था तो मेरे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एलर्जी की। जो प्रॉब्लम ऐसी थी कि मेरे साथ में मैं किसी भी मेडिसिन को मतलब ले नहीं सकता था, कोई भी मेडिसिन हो जिसमें कि सबसे, हर मेडिसिन में पैरासीटामोल होता है, लगभग लगभग हर एक में होता है। और एक एलर्जी की जो होती है एवेल, एविल के नाम से आती है वो, एलर्जी को काटती है सर। तो इन दोनों शॉट से मेरे को जो है एलर्जी थी। इसके बाद में मैंने जांच कराई तो ये इसमें साल्ट में ये निकला। इसके बाद में मेरे को हर खाने से एलर्जी थी, गेहूं हो, नींबू हो, नमक हो, कुछ भी है खाने से मेरे को हर एक से एलर्जी थी। मैं परेशान। तो मैं जहाँ भी रहता था वहां पे मैं एक फैमिली डॉक्टर रखता था अपने साथ में कि कोई भी बात होगी तो ये मेरे को बचा लेगा। जिस एरिया में मैं रहा हूँ वहाँ एक फैमिली डॉक्टर मैंने जरूर रखा है। तो यहाँ भी मैं रहता था जहाँ पे, वहां पे मैंने एक फैमिली डॉक्टर रख रखा था। वो डॉक्टर भी मोटा था और मैं भी मोटा था। तो दोनों जो है इस पे काम करने लगे कि वजन कम किया जाए। ना वो डॉक्टर का वजन कम हो रहा था पाव, और ना मेरा भी हो रहा था सर। दोनों परेशान थे। तो 2 साल तक इस तरह से हम लोग जो है वजन कम करते रहे। वो नुक्ता लाता था और हम लोग दोनों अपने ऊपर आजमाते थे, लेकिन किसी का नहीं हो रहा था सर। तो जी। हमारी साइड चल रही थी सर एक सोडाला में। तो तो वहाँ रजनीश जी, मैं हमारी ये जानना चाह रहा हूँ, अभी आपने जितना बताया, जी तो सर। आप आपके मामले में ये हुआ कि जिस डॉक्टर से आप मिले, जी जो सर। आपके नाक के अंदर जो फैट बढ़ गया था और उस वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, तो जिस डॉक्टर से आप मिले वो आपकी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने आपको रूट कॉज के बारे में बताया कि जी आपका, सर। तो फिर आप हर ऑर्गन का, हर पार्ट का बॉडी में अलग अलग ऑपरेट करवाएंगे उनको। तो एक अच्छी राय उन्होंने ये दी कि आप अपना वजन ही कम कर ले, यानी कि रूट कॉज पे काम कर ले। जी सर। और फिर उसके उन्होंने बाद आपने अलग अलग प्रयास करने चालू करे। तो क्या हाँ क्या प्रयास आपने करे, जो आप एक बार डिटेल में हमें बताएं कि साहब मैंने ये भी किया, वो भी किया, ऐसा किया, वैसा किया। सर, मैंने जो है जीरा पानी, नींबू पानी, इसके बाद में आपने सौंफ का पानी, और आपके जो है दाल चीनी गर्म करके वो पीना, इस तरह से ये किए। इसके बाद में एक डॉक्टर इसके बीच में एक और मिले मेरे को, आपके इधर हैं, आपके BKI में। उनके यहाँ काम चल रहा था तो मैंने उनसे कहा मैं वजन कम करना है। बोले हो जाएगा।
बहुत अच्छा है। मैंने कहा कैसे हो जाएगा? बोला ऐसा करो आप, डेली सुबह नाश्ता दही और पूड़ी का करो। मैंने कहा "यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट हो जाएगा"। उन्होंने अपनी राय दे दी, तो साहब महीनों हमने सुबह सुबह दही और पूड़ी खाए और वजन बढ़ गया सर। तो ऐसे ऐसे लोग बाजार में मिलते रहे हैं, जो मैंने जो है काफी कुछ किया लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो लास्ट में जाके जो है हमें हमारे कोच मिले। हमारी एक साइड चल रही थी सोडाला में सर। तो वहां पे मैं गया हुआ था, लेबर लग रही थी, तो हम भी बैठे हुए थे। और हमारे कोच जो है राजेंद्र जी वहाँ उस पार्टी को न्यूट्रिशन दे रहे थे। अच्छा, उस पार्टी का काम मैंने 5 साल पहले कराया था। तो सारे हैवी थे, सारे मोटे मोटे, पूरा घर था। अब की बार मैं 5 साल बाद में जब गया था तो अंदर से देख रहा था ये सभी लोग पतले कैसे हो गए हैं। ये मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं सोच रहा था, लेकिन पार्टी है ना, मैं पूछूं क्यों, मैं हो गया होगा। इसके बाद जब वहां पे हमारे कोच हमारे राजेंद्र जी मिले, तो उन्होंने कहा देखो हमारे ठेकेदार जी भी हैं, इनका भी वजन कम करो। तो ये बात मजाक में चल गई। हमने कहा कि नहीं सर, हम कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने पैसा लगाया होगा, आप लोगों के पास पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है इतना। तो ये आई गई बात हो गई। 10-8 दिन बाद में फिर मैं वहां बैठा था, तो फिर राजेंद्र जी वहां मिल गए। बोले रजनीश जी वजन कम करो। तो हमने कहा सर वजन कैसे कम करें, इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता था। हालांकि पैसा उस समय नहीं बताया था, मेरे मन में ये चल रहा था कि मरता क्या ना करता, मेरे को करना है चाहे किसी कीमत पर ये दें, ये मन के अंदर चल रहा था। लेकिन वही होता है ना, एक बार इनको देख लेते हैं कैसे क्या हो। तो उन्होंने, ये कोच होते हैं ना बहुत चालाक होते हैं, तो उन्होंने कहा रजनीश जी आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा करो आप जो है हमारा वर्कआउट करना चालू करो, इसी से हो जाएगा। अरे हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वर्कआउट में उन्होंने मेरे को डाला, और 4 दिन बाद में घर आ गए। बोले कुछ आराम है? हमने कहा लग तो रहा है कुछ अच्छा है, तो आप ये न्यूट्रिशन लो। हमने कहा चलो दो, देखते हैं। तो फर्स्ट महीने में मेरा 4.5 किलो वजन कम हुआ। तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे को जन्नत मिल गई है सर। और उसी हिसाब से मैं हर महीने जैसे वो कहते रहे वैसे मैंने उनको जो है फॉलो किया। और मैंने 25 केजी जो है यहाँ पे गंदा फैट लूज किया। बहुत जी बहुत जो है मैं उनका आभारी हूँ, जी, जिन्होंने यानी मेरी कि आपने जी। 25 किलो वजन कम करने की अब तक की जो जर्नी है, जो कहानी इसके पीछे है कि कैसे आपके कोच मिले, कहाँ आपको कैसे गाइड किया, ये सब चीजें आपने बताई। तो 25 किलो वजन कम करने के बाद अब आपको अपनी लाइफ में, अपने शरीर में, सेहत में कैसा फील होता है? सर आजकल तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक 18 से 20 साल 25 साल का बच्चा जो है कहता है कि ना कि चलो रेस लगा लेते हैं दोनों। भले ही मैं न लगा पाऊं, लेकिन मन होता है इसका साथ देंगे, बराबर हम दौड़ेंगे। फुल एनर्जी सर, मस्त। यस। और और जो आपने तकलीफें बताई थी आपकी, उनमें जी सर। आपको क्या है कोई अभी? सर कोई तकलीफ नहीं है। पहले तो खर्राटे भी आते थे, बाइक पे चलता था तो मेरी जो है नींद आ जाती थी, काफी कुछ हेल्थ इश्यूज थे। आज सारे रिमूव है, फर्स्ट क्लास का जो है महसूस कर रहा हूँ जी। तो ये अभी आपने बताया बाइक पे चलते थे तो आपको नींद आ जाती थी, चलते मतलब जैसे कोई बाइक चला रहा है, आप पीछे बैठे हैं तो नींद आ नहीं सर, जाती है? नहीं 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 सर, मैं खुद चलाता था, खुद ड्राइव करता था और मेरे को नींद आ जाती थी। ज्ञानेंद्रियां सारी जगती थी, लेकिन ये है कि मेरे को बस इस तरह से आंख खुलती बंद होती, मतलब मैं 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, मैं सोते सोते बाइक चला जाता। कई बार, दसियों बार मेरे से सिग्नल टूटे हैं जयपुर के। लेकिन ये मेरे को पता नहीं था। तो एक दिन क्या है कि मेरे पीछे जो है एक मेरा भांजा बैठा हुआ था, और वो जो है मैं सिग्नल एक क्रॉस कर गया। उसने कहा मौसा आप तो सिग्नल क्रॉस कर गए, पीछे पुलिस वाला आ रहा है। आपने अरे कौन आ रहा है? फिर भगाई गाड़ी। फिर पता चला उसने आके घर में बता दिया। अब जब घर में बता दिया तो जब से मेरे को ये पता चल गया कि मैं नींद में चलाता हूँ गाड़ी, तो वो मेरे पीछे जो है मेरी मैडम जो है मेरे को किसी ना किसी को बैठा देती थी कि ऐसा करो कि आप साथ में जाओ किसी के। ये बहुत ज्यादा मेरे साथ हो रहा था सर। 2-5 किलोमीटर चलाने के बाद में मैं किसी थड़ी पे चाय वाले के पास रुकता था, वहां चाय पीता था, मुंह धोता था, फिर चलाता था। काफी कुछ इस तरह से मैं जो है फेस कर रहा था। लेकिन आज बिल्कुल सही हूँ सर। यानी कि ये जानकर भी अचंभा हुआ कि कोई व्यक्ति खुद बाइक चला रहा है तो भी सो रहा है और ज्ञानेंद्रिय जो है सब चालू है।
और आपको बाइक चलाने दे रही है, तो जी सर, जयपुर के एक बात। सारे रोड मेरे को नपे हुए थे, तो मेरे को ऐसा ज्ञान इंद्रियम रहता था, यहाँ खड्डा आएगा, यहाँ ऊंचा आएगा, यहाँ ट्रैफिक आएगा, हर चीज जैसे हम चलते हैं ना, तो वो सारी चीजें पता होती हैं सर, लेकिन चलते रहते थे सर। जी। और इस पे वो एक एक गाना है, उसकी लाइन याद आती है कि सब सिग्नल सब फाटक में तोड़ आया, यही था। जी सर। तो, तो अभी अभी ठीक है, आपको इस चीज में आराम है? जी सर, सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आपको नहीं लगता ये परेशानी आपकी सारी परेशानियों में सबसे बड़ी थी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क था, खतरा था? बहुत बड़ा। जी सर, बहुत बड़ा रिस्क था और बहुत बड़ा खतरा था, मेरे खुद में महसूस होता था सर। बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो थी तो थी, अब क्या करें सर। तो रजनीश जी, जैसे ये वजन तो आपने बाद में, आप क्लब तो बाद में ज्वाइन किया होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको पहले ट्रेस हो गई होगी कि मेरे साथ इस तरीके की दिक्कत है। तो क्या जी सर। आपने इसको लेकर किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्योंकि ये गंभीर एक मामला था? नहीं सर, इससे किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था, बस वही है कि जो डॉक्टर फैमिली डॉक्टर है तो वही वजन कम करने लगे, नहीं तो गोलू मोलू सा अच्छा लग रहा था सर। ये तो वैसे सोच रहा था बहुत अच्छा है, अच्छा मोटा हो गया हूँ, अब सही हूँ मैं, तंदुरुस्त अच्छा लगता है आदमी। ये मन के अंदर ये था, लेकिन जब डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि नहीं आपको वजन कम करना है, तब जाके सर जो है मेरे को कुछ ऐसा महसूस हुआ नहीं करना चाहिए सर। तो क्लब ज्वाइन करने के कितने दिन बाद या कितने समय बाद आपको ऐसा लगा कि ये जो नींद आने की प्रॉब्लम है ड्यूरिंग ड्राइविंग, तो आपको इसमें आराम मिलने लग गया? सर फर्स्ट मंथ के बाद में जो है मेरे को महसूस होने लगा था कि नहीं अब हम सही हैं, एनर्जेटिक हैं। ठीक है। तो इसके लिए भी आपको बधाई हो कि ये बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या थी, कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड चल रहा है, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड या जो भी है इसमें, जो भी इसका डिवाइडेशन होता है, वो अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन आपको नींद आ रही थी। तो जी सर। जी रजनीश जी, आप ये बताएं कि आपके हम खाने पीने के बारे में, क्योंकि आपने शुरुआती जो कारण बताया था वजन बढ़ने का, वो आपका भोजन और आपकी गलत आदतें बताई। जी तो सर। आपका कैसे, आपको लगता है क्या ऐसा कुछ इंटेक करते थे, क्या आपको पसंद था जिसकी अधिकता के कारण आपका वजन बढ़ गया? सर सुबह पहले नाश्ता जो है ये होता था उस समय, कि अपने आप को महसूस करता था कि नहीं सुबह जलेबी ले आओ, थोड़ा सा क्या है कि कचौरी ले आओ, मिर्ची बड़ा लेके आओ, और अधिकतर नाश्ता इसी का होता था। तो ये कारण था। दूसरा है कि नई नई शादी हुई थी, तो ये है नहीं नहीं बाहर चलेंगे खाना खाने, तो होटल का खाना, इ- तो इस तरह से जो है गलत लाइफ स्टाइल और देर तक सोना, लाइफ स्टाइल सारी बिगड़ी हुई थी सर। चाय का इंटेक, क्योंकि ऐसी फील्ड में मैं था कि लेबर को भी चाय पिलाता था, खुद भी पीता था, दिन में 10-10 चाय हो जाती थी, किसी थड़ी में बैठ गए वहां भी चाय हो जाती थी, चाय बहुत ज्यादा इंटेक होने लगी थी सर। लेकिन आज बिल्कुल सही है सर। तो लगभग दिन भर की कितनी चाय इंटेक करते थे आप? ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 5-7 चाय हो जाती थी सर। तो जब आपके कोच ने ये जरूर बोला होगा कि आपको चाय बदलनी पड़ेगी, दूध वाली चाय से आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, तब आपने कुछ कहा कि साहब मेरे तो फील्ड का काम है, मैं कैसे कर पाऊंगा? ऐसी कुछ बातें हुई थी उस समय? हाँ बातें हुई थी, लेकिन फिर अपने आप को जो है जब कम करना था तो हमने अपने आप को जो है संभाला, और धीरे धीरे छूट गई थी सर। पहले महीने में पहले दिन से ही छोड़ दी थी। तो फिर जब आप फील्ड पे रहते थे, तो आप उस वो जो चाय इंटेक करने वाला जो हमारा जो अमेजिंग, जो हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, उसको कैसे मैनेज करते थे आप फील्ड पे? सर अपने साथ में गर्म पानी की बोतल और फ्रेश रखता था, कहीं भी साइड पे गए तो खुद पीता था और दूसरों को भी पिलाता था वो इसी से, बिल्कुल। इस तरह से यानी कि जैसे। आपने, जी जी यस। सर। और हम दोनों ही जो है इसको एंजॉय कर रहे हैं अभी, और मैं देख पा रहा हूँ बहुत से फैमिली मेंबर्स जो है अपनी स्क्रीन पर जो है दिखाई दे रहे हैं और इस अमेजिंग ड्रिंक को एंजॉय कर रहे हैं। तो जी रजनीश जी, ये तो थी आपके खाने पीने की आदतें। अब ये बताएं कि जब आपका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ था, तब उस समय मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मानता हूँ कि लोग कुछ ना कुछ जरूर कहते हैं, चाहे वो मजाक में कहें, और बहुत कम लोग होते हैं जो
हमारी सेहत कॉन्शियसली, यानी कि एक तरीके से हमें चिंता के कारण, हमारी चिंता के कारण हमें कहते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आपका वजन बढ़ा हुआ था, और अभी हम तस्वीरों में देख रहे थे कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा हुआ था, कि आपके कपड़े भी जो है वो शरीर भी कपड़ों में से बाहर झांक के देख रहा था, तो आप ये बताएं कि कुछ लोग उस समय कुछ कहते थे, कुछ कमेंट करते थे मजाक में? मजाक में तो कुछ लोग बोलते थे, कोई मोटा बोलता था, कोई गेंडा बोलता था, कोई हाथी बोलता था। वो मजाक में दोस्त यार जो है इस तरह से बोल देते थे सर। वो तो बोलते ही है, स्वाभाविक है। जी और सर। कुछ कुछ लोगों ने आपको चिंता के कारण, कि आपकी जो सेहत बिगड़ती जा रही है, एक तो वो डॉक्टर थे जिन्होंने आपको सजेस्ट किया कि आपको अपना वजन कम करना चाहिए, ऐसे भी जी कुछ लोग थे परिवार में या आपके सर्किल में जो आपको वास्तव में कहते थे कि आपको अपना वजन कम करना चाहिए? नहीं सर, ये तो कोई नहीं कहता था, ये कहते थे अब अच्छे लग रहे हो। सब लोग अच्छा, अधिक वजन कर वजन बढ़ाने के बाद अच्छे लग रहे हो आप? अब अच्छे लग रहे हो। अब थोड़ा सा ग्लो आ रहा है, अब अच्छे लग रहे हो, गोलू मोलू से हो गए हो। ये लोग कहते थे अब अच्छे लग रहे हो सर। ओके। और जब आपने वजन कम कर लिया, 25 किलो वजन कम किया, तब फिर अब क्या लोग कहने लगे हैं? उस समय लोग कहने लगे कि अब बस करो, बहुत हो गया। जैसे 10 किलो वजन कम किया, उसके बाद बहुत हो गया, अब मत करना। इससे ये हो जाता है, उससे ये हो जाता है। लेकिन मेरे को तो सर जुनून था कि मैं तो कम करना ही है, तो पूरा कर लिया फिर सर। और पूरा करने के बाद अब जब आप लोगों के सामने जाते हैं, अब क्या कहते हैं? वो कहते हैं अरे देखना अभी आपका फिर बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन आज 4 साल से लगभग है कि 46 महीने से मेंटेन कर रहा हूँ। कहीं कुछ नहीं। वो लोग केवल बात करते हैं कि नहीं अभी बढ़ेगा, अभी ये देखते हैं, अभी ये होगा, अभी होगा, लेकिन मैं कहीं कुछ नहीं है। अब ओके। कुछ नहीं तो कर। कोई कोई कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं उनकी तरफ से आपको अब? जी, अब तो ये मिलते हैं। आजकल तो जवान हो रहे हो, आजकल तो हीरो लग रहे हो, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं सर। यस। तो ये भी रही चर्चा। अब आप ये बताएं कि देखिए, अब क्या होता है कि जब हमारी सेहत खराब हो जाती है, तो हम अपने शरीर को उस रूप में चलाए जाते हैं जब तक हमें उस सेहत को सही करने का कोई राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और जी सर। अपने अपने तरीके से हम बहुत से नुस्खे करते हैं, क्योंकि आपने एक वाक्य बोला कि मरता क्या नहीं करता, सब करता है। और उसके कारण वो बहुत, जो आप पड़ोसी ने कुछ बता दिया वो फॉलो करता है, या यूट्यूब ने कुछ बता दिया वो फॉलो करता है, लेकिन परिणाम नहीं मिल पाते हैं, या उतने नहीं मिल पाते हैं जितना व्यक्ति चाहता है। तो यहाँ इस क्लब कम्युनिटी में आप आए क्योंकि आपने भी पहले बहुत सारे उपाय किए थे। तो क्लब कम्युनिटी आपके जीवन में, आप बदलने में, जीवन को बदलने में, आप इस एनसीसी प्रोग्राम का क्या रोल मानते हैं, और अपने स्पेशली इसमें अपने कोच का क्या रोल मानते हैं, पूरे एनसीसी प्रोग्राम? सर कोच के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर कोच ना होते तो हमें अवेयरनेस नहीं आती। वो हमें वॉच ना करते, हमको जो है बार बार टोकते नहीं। राजेंद्र जी का तो ये था सर, हर तीसरे चौथे दिन हमारे घर पे गाड़ी लग जाती थी कि रजनीश जी खड़े हो, कितना कितना हुआ कम, रजनीश जी ये करो। उन्होंने मेरे साथ बहुत बहुत जो है परिश्रम किया है, जब जाके जो है मेरे को ये रिजल्ट आया है सर। नहीं तो दवाई समझ के अगर लेते तो सर कुछ नहीं होता। कोच की भूमिका बहुत अच्छी है। अगर कोच का कहना जो मानेगा उसी का रिजल्ट आएगा। बाद बाकी प्रोडक्ट खाने से किसी को रिजल्ट नहीं आता है सर। और कभी इस जर्नी में आपके साथ ऐसा भी हुआ कि कोच ने आपको कुछ बोला हो और आपने अपनी शर्तें लगाने की कोशिश की हो कि नहीं साहब, मेरा बैठता नहीं है, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, या आप अपने कोच के एक ओबीडियंट स्टूडेंट थे? सर मैंने जो है कभी ऐसा नहीं किया है कि उनका कहना ना माना हो। उन्होंने जो कहा है मैंने फॉलो किया है सर। जैसे उन्होंने कहा कि आपको ये डाइट फॉलो करनी है, ठीक है सर, हो जाएगा। यहाँ तक कि मेरा फील्ड का काम था सर, तो मैं अपनी डाइट बैग में लेके चलता था। 11 बजे फल खाना है, सलाद खानी है, इसके बाद 1 बजे लंच करना है। तो सर पूरा अपना टिफिन लगा के चलता था।
साथ में रखता था, कहीं भी हुआ। और टाइम का इतना पंचुअल था, कुछ भी काम हो, 1 बजे अगर लंच लेना है तो कहीं भी रोड पे भी हैं अगर, तो हम बैठ गए किसी पेड़ के नीचे, खा लिया सर। इतना पंचुअल था मैं, जब भी जाके मेरे को अच्छा रिजल्ट आया था सर। बिल्कुल, क्योंकि पंक्चुअलिटी आपके रूटीन की, आपके शेड्यूल की ही हमें सफलता दिलाती है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। और ये बात सत्य है कि कोच आपके पीछे कैमरा लेकर नहीं चलते हैं, या कोई वो कैमरा लगाकर नहीं जाते हैं। आपके भीतर ही एक कैमरा होना चाहिए जो आपको देखे कि जी क्या हम सर। वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमारे कोच ने, इस कम्युनिटी ने हमें करने को बोला है। तो बेहतरीन परिणाम आते हैं, क्योंकि अगर मुझ में ही समझ होती अगर मुझ में ही समझ होती तो मैं अपना वजन कभी भी 13 किलो ज्यादा नहीं बढ़ाता। फिर मैंने भी यही किया, मैंने भी अपने कोच को सरेंडर किया कि अगर मेरे में मुझ में ही समझ होती तो मैं कभी भी 13 किलो वजन नहीं बढ़ाता। और अगर इस कम्युनिटी में और कोच के सानिध्य में आने के बाद भी अगर मेरा दिमाग लगाऊं, मेरी शर्तें लगाऊं, तो फिर वो संभव नहीं हो पाता। ऐसा आपने भी समर्पण किया अपने कोच को, जी सर। तो जी उसके सर। अच्छे अच्छे परिणाम मिले आपको। बिल्कुल अच्छे परिणाम मिले सर। और जैसे आज भी उनसे गाइडेंस लेता रहता हूँ सर। आज भी वो हमको संभालते रहते हैं कि रजनीश जी ऐसा है, ये खाना वो खाना, रिजल्ट बिगाड़ना नहीं, बराबर आप क्लब में रहना। जैसे वो आज भी कहते हैं, गाइड करते रहते हैं सर, आज भी हम उनका जो है मानते हैं, जो भी कहते तो हैं उस हिसाब से। रजनीश जी, ऐसा भी आपके अब तक चांस आया है कि आपके रिजल्ट को देखकर लोगों ने तो पूछा ही होगा जी सर। कि कैसे किया, लेकिन आप मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूँ। ये तो बहुत सामान्य बात है, जब आप अच्छे हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, तो लोग तो पूछेंगे। लेकिन क्या आपने अपना रिजल्ट लेने के बाद अपने घर में, परिवार में, या आपकी रिश्तेदारी में भी कोई रिजल्ट लिया हो, आगे से सजेस्ट किया? सर मैंने लेना चालू किया तो मेरे साथ साथ में मेरी वाइफ ने भी जो है करना चालू किया। उन्होंने 12 kg फैट लॉस किया और हमारे साथ में वर्कआउट किया, न्यूट्रिशन लिया। तो हम दोनों जो है बराबर न्यूट्रिशन ले रहे हैं। हमारा बेटा था, वो भी बराबर न्यूट्रिशन ले रहा है, वो भी फिट है आज तक। उसको ये समझ लो सर, 18 साल का बेटा है और 18 साल में उसने आज तक 18 पैकेट कुरकुरे वगैरह के नहीं खाए होंगे। जी। बहुत मतलब जो है वैसे चलता है और बराबर न्यूट्रिशन वो भी ले रहा है। इसके साथ साथ में अपने मम्मी पापा का रिजल्ट लिया। लगभग जो है 85 साल एज है उनकी, और उनके घुटने बिल्कुल जो है खराब हो गए थे। मम्मी को जो है पाइल्स की शिकायत थी। तो आज भी जो है बराबर मम्मी पापा न्यूट्रिशन ले रहे हैं। 85 साल की एज में उनके मतलब ये था कि डॉक्टर ने बोल दिया था घुटने का ऑपरेशन होगा। आज वो बराबर जो है 8 किलोमीटर पर डे टहल के आते हैं पिताजी। क्या उनके बात घुटने है, बिल्कुल। जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे कि 85 साल की एज में भी ये एनसीसी, ये न्यूट्रिशन काम करता है। समझने वाली बात ये है। इसलिए हमारे घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इन सब का इस अमेजिंग न्यूट्रिशन पर अधिकार है। तो इस न्यूट्रिशन को हम अपने तक सीमित रख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्वार्थ का भाव थोड़ा सा हम नजर आता है। तो 85 साल की एज में तो अभी पिताजी, आपने इसको चालू करवाया पिताजी को, तो पिताजी जी कुछ सर। कहते हैं आपको कि जब वो 5-7 किलोमीटर रनिंग वॉकिंग करके आ रहे हैं? कुछ नहीं, वो उनको शुरुआत में जब हमने दिया तो वो ले नहीं रहे थे, ऐसे कुछ नहीं होगा। फिर हमने उनको देना चालू किया, हमारे पास यहीं जयपुर में थे। तो 1 महीने पीछे वो छत पे उठक बैठक लगा रहे हैं अकेले। और बेटे ने बताया आके कि बाबा तो आज ऊपर उठक बैठक लगा रहे थे। हमने कहा, उठक बैठक लगा रहे थे इस उम्र में? मैंने कहा, क्यों परेशान हो, कहीं गिर गए तो अब और दिक्कत हो जाएगी। बोले नहीं बेटा, बहुत फायदा हो गया इससे। अब तो मैं उठक बैठक में खड़े होके जो है उठक बैठक को लगा रहे थे। मैंने कहा अच्छा। फिर धीरे 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 4-5 महीने मेरे पास रहे तो उनको जो है पूरा आराम हुआ। आज उनका न्यूट्रिशन जैसे ही खत्म होता है, गांव चले गए तो फोन आ जाता है, मेरे लिए भेज देना। मैंने कहा अच्छा, बिल्कुल भेजेंगे। तो उनको बराबर भेजते हैं, गांव रहते हैं और वो बिल्कुल फिट हैं।
और आपने माता जी को पाइल्स की प्रॉब्लम बताई, उसमें कैसा फील कर रहे हैं अभी वो? सर माता जी को एक तो थायराइड थी 40 साल पुरानी, और पाइल्स थी 40 साल पुरानी। जो थायराइड थी तो हमें इसे कम्युनिटी में जब नहीं थे तो हम भी नहीं जानते थे थायराइड क्या होता है सर। तो वो यहाँ मेरे पास थी तो उन्होंने मेरे को डब्बी दी थायरो केयर की। बोले बेटा ये सूजन की दवाई है, ये डिब्बी ले जाओ, ये मेरे को ला के देना आके। तो जब इसमें कम्युनिटी में है तो हमने कहा ये थायरो केयर क्या थायराइड है? बोले नहीं, थायराइड थायराइड हम नहीं जानते, मेरे को सूजन है। हमने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है मैं फिर ला के देता हूँ। वो ला के तो दी, 100 mg की गोली थी। लाके तो दी, फिर हमने दूसरे दिन से उनको अपना न्यूट्रिशन देना चालू किया। और हमने उनसे कहा कि भाई वर्कआउट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा कॉलोनी में आप जो है जितनी गली हैं कम से कम 2 किलोमीटर आप टहल के आओ। तो वो डेली जो है 2-3 किलोमीटर वो भी टहलने लगे। तो उनकी एक तो वो 40 साल पुरानी जो थायराइड थी वो खत्म हुई, पाइल्स की बीमारी थी वो बिल्कुल रिमूव हुई। आज वो बिल्कुल मस्त है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और एक डिस्क्लेमर के साथ इस रिजल्ट के लिए क्लैपिंग करेंगे। ये क्लब किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने, क्योर करने, प्रिवेंट करने या फिर ट्रीट करने का दावा नहीं करती है। फिर हम क्या करते हैं कि दवाइयां बंद हो रही है, बीमारियां ठीक हो रही है, डॉक्टर विजिट खत्म हो रही है, तो हम ये करते हैं कि हम आपके जीवन शैली पर काम करते हैं, हम आपके भोजन पर काम करते हैं, आपकी गलत आदतों पर काम करते हैं, और साथ में भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। इन सभी के कॉम्बिनेशन से, इनके संयोग से परिणाम स्वरूप आपको आपकी दवाइयां बंद होती है, आपकी डॉक्टर विजिट बंद होती है, और आपकी बीमारियां ठीक होती है। ये आपका व्यक्तिगत परिणाम होता है और ये बहुत ही स्वाभाविक होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो रजनीश जी, आपने अपनी सेहत को ठीक किया, अपने परिवार की सेहत को ठीक किया, और परिवार में विशेष रूप से अपने बुजुर्ग माता पिता की सेहत में भी उसको ठीक करने में योगदान दिया, क्योंकि आपको विश्वास था कि मैं ठीक हो सकता हूं तो ये भी ठीक हो सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। तो 80-85 साल की एज में कोई व्यक्ति उठक बैठक लगा रहा है, दंड बैठक लगा रहा है, या कई किलोमीटर घूम के आ रहा है, माताजी का पाइल्स और थायराइड की प्रॉब्लम रिमूव हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम कभी ना कभी खुद ठीक होते रहते हैं, खुद अच्छे होते रहते हैं, खुद एनर्जेटिक होते रहते हैं, और हमारा ध्यान परिवार में बाकी फैमिली मेंबर्स की तरफ नहीं जाता है। ये इसलिए क्योंकि हमें अंदरूनी विश्वास अभी नहीं होने लगा कि हम अच्छे हो सकते हैं तो बाकी सब भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन आपके मामले में ऐसा नहीं था। आपने विश्वास किया और अपने माता पिता को भी इस उम्र में ठीक किया। इसके लिए मैं विशेष रूप से क्लब परिवार की ओर से आपके लिए बधाई देता हूँ। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे। अपने माता पिता की इस उम्र में ध्यान रखना और उनको भी इस सेहत को चखाने में आपने एक पहल की, इसके लिए आपको बधाई हो। आप एक बात और बताएं कि चूंकि अभी आप कह रहे हैं, लोग कहते हैं स्मार्ट हो गए, हीरो हो गए, और परिवार की भी काया पलट आपने की है, तो क्या आपके माध्यम से अब तक आपने कितने लोगों की मदद कर दी है एज ए ह्यूमन, यानी कि एक मानवीय स्वभाव होता है ना मदद करने का? आपने अब तक कितने लोगों की मदद कर चुके होंगे आप? सर 100+ लोगों की लगभग मैंने मदद मदद कर दी है अब तक। और सौ काफी से लोग मेरे ज्यादा साथ। 100 से ज्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं, इसके लिए भी बिग क्लैपिंग करेंगे। यानी कि 100 से ज्यादा परिवारों में आपने सेहत को पहुंचाने का काम किया है अपने रिजल्ट को लेते हुए। जी सर। जी, बहुत आज बहुत मेरे बधाई हो। जी, आज मेरे साथ में काफी लोग हैं जिनकी मदद मैं कर रहा हूँ, और उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। सब लोग खुश हैं, मस्त हैं। थैंक यू सो मच रजनीश जी, आपने अपने पूरी सेहत की जर्नी और उसके बाद की जर्नी भी आपने पूरे डिटेल में हमें हमारे साथ साझा की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और एक बुधवार आपने अपने नाम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और थैंक यू सो मच। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ चीजें मैंने भी व्यक्तिगत रूप से लिंक करी है आपसे। और चाहे थैंक महीने में 4.5 किलो वजन कम करना हो, ये मैंने लिंक किया, क्योंकि मैंने भी महीने में 4.5 किलो वजन कम किया था। थैंक यू सो मच रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और जबरदस्त आज की स्टोरी के लिए मेरा हार्ट रिएक्शन आ रहा है रजनीश जी के लिए।
और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने अपने रिजल्ट को लेते लेते पूरे परिवार को ठीक किया, और अब तक 100 से ज्यादा लोगों के जीवन में, परिवारों में, क्योंकि एक व्यक्ति ठीक होता है तो पूरे परिवार की दशा बदलती है। 100 से ज्यादा परिवारों की दशा बदलने का काम इन्होंने किया है। थैंक यू सो मच रजनीश जी। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत से हार्ट रिएक्शंस आ रहे हैं और बहुत तेजी से आ रहे हैं। मालूम भी नहीं चल रहा कि कितने लोग जो है रजनीश जी के लिए अपना हार्ट रिएक्शन कर रहे हैं। और बराबर चैट बॉक्स में हम देख पा रहे हैं कि बहुत से मैसेज आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक अचीवमेंट होता है, और जब कोई अचीवमेंट होता है तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और उसको हम उसका उत्सव भी मनाते हैं। तो हम बात करना चाहेंगे कुछ हमारे फैमिली मेंबर से, जिन्होंने आज की स्टोरी से कोई ना कोई बात लिंक की हो, जैसे मैंने की कि मेरा भी महीने में 4.5 किलो वजन कम हुआ था। और ये चीजें कुछ बातें हम लिंक करते हैं। तो आज कौन बात करना चाहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी ही स्टोरी है और आपने कुछ सीखा हो? देन हम कोशिश करते हैं कुछ मेंबर से बात करने की। देन यहाँ हम चलते हैं सीधे। मुझे नजर आ रहे हैं संतोष जी, संतोष बैरवा जी। आप अनम्यूट करें संतोष जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग संतोष जी, कैसे हैं, कहाँ से हैं आप? सर बहुत अच्छी हूँ, दौसा से बिलोंग करती हूँ सर मैं। ठीक है, तो आज की स्टोरी कैसी लगी, आपने क्या रिलेट किया अपने आप से? सर बहुत अच्छी थी सर की आज स्टोरी थी। कोई स्टोरी सेम मेरी है सर। मेरा भी वजन काफी बढ़ चुका है और 25 किलो वजन मैंने भी कम किया सर। और अभी भी मेरी जर्नी चालू है। यानी कि आपने उतना ही वजन कम किया जितना रजनीश जी से ने किया? जी सर। मुझे ऐसा लगा, आपने बोला कि मेरी भी सेम स्टोरी है, तो मुझे लगा आप भी गाड़ी चलाते चलाते सो जाते होंगे। नहीं सर, सोती तो नहीं थी पर मैं सोती थी ना, जब खर्राटा बहुत ज्यादा आता था मेरे में। ओके, खर्राटे ज्यादा लेते थे आप। जी सर। अभी ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं आता है सर बिल्कुल भी। ये आपको कैसे मालूम चला कि आपको खर्राटे नहीं आते हैं? सर मैं से बोलते हैं ना, पहले अब मम्मी सोती थी ना पहले, जब बहुत खर्राटा आता था। और अब बिल्कुल भी खर्राटा नहीं आता। मम्मी सो रही है जग रही है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा अब तो। और पहले तो तुरंत पता चल जाता था कि मम्मी खर्राटा ले रही है। ओके। और कोई मेडिसिन भी चल रही थी आपकी जिसमें आराम आया आपको? सर मेडिसिन तो पहले नहीं चल रही थी, पर मेरा घुटना में दर्द होता था सर। और बॉडी में सोजन भी आता था सर। फिर मेरे को ये पता नहीं था कि भाई मेरा को ये मोटापन से परेशानी है। पर मैंने वजन कम किया है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत खुश रहती हूँ सर मैं। अभी आप खुश है? जी सर। चलिए, तो एक बुधवार आप अपने नाम करना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम करूंगी मैं। एक बुधवार मेरे नाम करूंगी सर। डेफिनेटली, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी आपने जो रिजल्ट लिया है उसके लिए बधाई। थैंक यू सो मच संतोष जी। थैंक यू। ओके, और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, हमारे बीच में है, यस, हमारे बीच में मुकेश कुमार मेहता जी है। मुकेश कुमार जी, आप अनम्यूट करें। मुकेश कुमार मेहता जी। जी गुड मॉर्निंग। यस मुकेश जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी, थैंक यू सर मेरे तो को पिक मुकेश जी करने के आप लिए। सर सेम बताइए। ये स्टोरी सेम मेरे से रिलेट करती हुई थी। सर मेरा वजन बढ़ा हुआ था और वजन बढ़ने के साथ में मेरे ये नींद वाली जो समस्या थी, और ये बहुत ही ज्यादा समस्या थी सर मेरे को। मैं भी 30 किलोमीटर का सफर करता था जयपुर शहर से, तो मेरे को भी नींद आती थी और इसके लिए मैं पानी की बोतल साथ रखने लग गया था। मेरे को रास्ते में रुक के पानी पीना पड़ता था और मुंह धोना पड़ता था, और बहुत बड़ी समस्या थी सर। एक बार तो मैं घर से महज 400 मीटर दूर भिड़ते भिड़ते बचा था। तो ये भगवान की कृपा थी कि मेरे को इस सिस्टम में मैं यहाँ आया, और मुझे इसकी बहुत अच्छी यानी नीड थी, कहने का मतलब इस सिस्टम की बहुत जरूरत थी। तो मैंने काफी 17 किलो वजन कम करके काफी एनर्जेटिक लाइफ, और वो जो नींद वाली प्रॉब्लम थी वो सारी मेरी रिमूव हो चुकी है। और इश्यूज तो बहुत सारे थे सर, मेरे खुद के आधा दर्जन से ज्यादा इश्यूज थे जो रिमूव हुए, जबकि मैं इनके लिए आया नहीं था, ना मेरे को पता था, ना मेरे को किसी ने बताया था, ना मैंने पूछा था। तो ऑटोमेटिकली सारे इश्यूज मेरे दूर हो चुके हैं सर। तो मुकेश जी, और आप ये जो पहले गाड़ी चलाते समय सोने की प्रॉब्लम आपके साथ भी थी? जी सर।
आप भी सो जाते थे गाड़ी चलाने के दौरान? बिल्कुल सर, मैं टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी चलाता था तो कई बार मेरे को रोड के साइड में रोक के फोर व्हीलर को भी और टू व्हीलर को भी रेस्ट करना पड़ता था। और लास्ट टाइम पे तो सर मेरा ऐसा हाल था कि मैं कम से कम 2 मिनट 5 मिनट के लिए रोड पे सो ही जाता था गाड़ी को रोके। यानी गाड़ी की सीट पे जैसे मैं फोर व्हीलर लाने लग गया था, जैसे मैं शिफ्ट में नाइट शिफ्ट रहती थी मेरी, मैं जहाँ सर्विस करता हूँ, तो मैं कई बार फोर व्हीलर लाता था। तो फोर व्हीलर साइड में लगा के मैं सो जाता था आराम से। कभी एक बार तो मैं सर आधा पौन घंटा सो गया था। तो घर से फोन आया जब जाके आंखें खुली मेरी। अच्छा, तो ये बिल्कुल सर। समस्या मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पर अभी हमें रजनीश जी के अलावा मुकेश जी आप भी मिले हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती होगी, ऐसा है ना? बिल्कुल सर, मुझे लग रहा है। और ये समस्या मेरे ज्यादा टाइम पहले से नहीं थी सर। ये समस्या जैसे मेरे को इस सिस्टम में 16 महीने हो गए, उससे पहले 1 साल पहले से ही थी। पहले से नहीं थी ये समस्या। लेकिन मेरे को लगभग यानी 16 महीने ये और 1 साल वो मान लो आप, लगभग 2.5 साल पहले मेरी ये समस्या अचानक से आई थी। पहले मैं लंबे टूर पे गाड़ी चलाता था फोर व्हीलर, जैसे मैं गिराज भी पे जाता था। बाकी कभी ऐसा इश्यू नहीं आया था मेरे साथ ही। लेकिन 1 1.5 साल से बहुत ही ज्यादा ऐसे वीकनेस मेरे को बॉडी में फील होने लगी थी कि बहुत बड़ा इश्यू होने जा रहा था मेरे साथ में। तो अभी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में? बिल्कुल सर, 100% एनर्जेटिक हूँ। और मैं मेरी फैमिली में 4 लोगों का रिजल्ट ले रहा हूँ। जी। 4 लोगों का रिजल्ट ले रहा हूँ। मैं आया मेरी वाइफ के लिए था, और साथ में मैंने फिर मेरी बच्ची का भी वो किया था। उसके भी क्या था सर, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम थी। वो नाक मुंह से सांस लेती थी, खराटे लेती थी, वीकनेस, और उससे हमेशा है ना तो नाक बहती रहती थी। और अब बिल्कुल जी, रिमूव है सर, कोई इश्यू नहीं हो रहा। बहुत बहुत बधाई हो। तो मुकेश जी, मुझे लगता है आपकी स्टोरी भी बहुत अमेजिंग है, लंबी है। तो क्या आप एक बिल्कुल बुधवार सर, ये अपने नाम बुधवार को, करना चाहेंगे? बुधवार नाम करने वाला हूँ सर। बिल्कुल बुधवार नाम करने वाला हूँ मेरे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच मुकेश जी, थैंक यू। और नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, पूरा नाम तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट कोशिश करते हैं। PNUSM 201 नीरज है शायद आपका नाम, और मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। पूरा नाम नहीं दिख पा रहा है मुझे। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी, नीरज जी है आपका नाम? यस सर। जी नीरज जी, आप बताएं कैसी लगी आपकी स्टोरी और क्या रिलेट किया आपने आपसे आप? बिल्कुल सर, स्टोरी बहुत ही अच्छी थी और मैं रिलेट कर पा रही थी सर। मुझे भी, मैंने यहाँ इस कम्युनिटी से अमेजिंग 22 केजी फैट लॉस किया है सर। तो इस कम्युनिटी के थैंक यू, और मेरे कोच के लिए थैंक यू सर, बहुत बहुत। और मैं रिलेट कर पा रही थी कि नींद की समस्या ऐसी थी। तो सर मैं टीचिंग लाइन में 10 साढ़े 10 साल मैंने जॉब किया है। अभी तो मैं फुल टाइमर हर्बल लाइफ कर रही हूँ। और मुझे भी नींद आती थी सर। खड़े खड़े भी थोड़ी देर भी चुप रहे किसी से बिना बात किए हुए तभी नींद आती थी। इनके साथ में बाइक पे जाती थी तो पीछे सो जाती थी सर। एकदम से जोर से नींद का झटका आता तो सर पता लगता कि बच गए। सर ऐसे बहुत सारी समस्याएं थी। और माइग्रेन था सर मुझे, और ये अब मेरा क्योर है, बिल्कुल भी मेरे को नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है कि मैं माइग्रेन मेरा यहाँ से ख़त्म हुआ है। और मेरी बॉडी पेन करती थी सर, मुझे बहुत समस्या होने लग गई। डाइजेशन ख़राब था, एड़ियों में ऐसे चपके टाइप दर्द होता था सर। थोड़ी देर बैठ जाते थे तो लंगड़ा के चलना पड़ता था। तो सब ये कहते थे कि बुढ़ापा आ गया। सर मजाक भी उड़ाते थे, कुछ आगे कहते थे, कुछ क्या है कि नेचर ऐसा था तो आगे कम कहते थे, पीछे ज़्यादा कहते थे। अभी तो सर नेचर में बहुत सारा बदलाव है। अब फर्क नहीं पड़ता सर, कोई कुछ भी कहे। और सर पीढ़ियों में रहता था। मैंने सर पूरी फैमिली का रिजल्ट लिया है, सर का रिजल्ट लिया है। मेरे रिजल्ट के सामने सर मैं सर का रिजल्ट अमेजिंग मानती हूँ। और बच्चों का भी लिया है सर। मेरे छोटे बेटे को माइंड फीवर हो जाता था नॉर्मल वे में भी, जुकाम खांसी कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसको माइंड फीवर हो जाता। तो उसकी ऐसी हालत हो जाती, आंखें रुक जाती, एकदम नीली बॉडी पड़ जाती पूरी। तो सर मैं इस कम्युनिटी में आई और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ से अमेजिंग न्यूट्रिशन मैंने डाइनो शेक दिया सर। मेरा बेटा 10-12 महीने से बिल्कुल सही है और एकदम थैंक खुश है, हेल्दी है, हैप्पी है। तो सर थैंक यू थैंक यू बहुत सो बहुत मच। थैंक कम्युनिटी के लिए और बिल्कुल कोच। बिल्कुल। आप नीरज जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और आपने अपनी इस कम्युनिटी के माध्यम से अपने परिवार की सेहत को ठीक कर रहे हैं, और आपने भी अपनी सेहत को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि अपने परिवार में भी देने की कोशिश की। इसके सर लिए मैं भी बहुत आपको सारे बहुत। लोगों का रिजल्ट भी लिया है और बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर रही हूँ सर। और मुझे आपने एक बुधवार अपने नाम कर लिया है या आप करने वाले हैं? कर चुकी सर, और कोशिश करूंगी और अमेजिंग वाव रिजल्ट लेके फिर से क्योंकि बुधवार। क्योंकि क्योंकि जब आपने पहले किया होगा एक बुधवार अपने नाम, तब आपके वो अब नए रिजल्ट्स और क्रिएट हो गए हैं ना परिवार में, तो हम कोशिश करेंगे आपके भी
एक बुधवार दोबारा से आपके नाम करने की। थैंक यू सो मच नीरज जी, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, तो थैंक यू सो मच। और समय का अभाव है और मेरा मन बहुत है सभी से बात करने का, क्योंकि जब एक्सपीरियंस सुनते हैं और एक्सपीरियंस से भी ज्यादा जब मन संतोष के भाव नजर आते हैं, खुशी नजर आती है हमारे फैमिली मेंबर्स के चेहरे पर, तो ऐसा लगता है कि ये खुशी और ये संतोष के भाव हम बटोर ले और जो है एनर्जी देते हैं ये पल हमें। तो लेकिन समय हमें बाउंड करता है, क्योंकि समय बहुत कीमती है आप सभी का। तो इसके लिए हमें इस सेशन को यहीं पे विराम देना होगा कल तक के लिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। और हमेशा की भांति इस बार भी आपको जो भी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं एक बुधवार अपने नाम करना, तो मैं यहाँ से अभी अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजूंगा और साथ में बोलूंगा